नमस्कार, मैं हूं पवन अडारिया। बात आज की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। नसीराबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान नाड़ी में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांचों युवक नंदा जी की धाणी के बताए जा रहे हैं। यहाँ चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूर्ति विसर्जन के लिए 5 युवक जो कि नंदा जी की धाणी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। नसीराबाद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान नादला और उसके पास की डाणी के 5 लोग की डूबने से दुखांत मृत्यु हो गई है और अभी उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसा कि मुझे बताया है कि ये लोग चिरंजीवी बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और इनको निःशुल्क गेहूँ मिलता है। तो अभी जैसे ही इनकी कागजी कार्रवाई सारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनको शीघ्र ही 5-5 लाख रुपए का मुआवजा के लिए इनके क्लेम फार्म भरवा देंगे और बहुत ही जल्दी इनके परिवारों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। रावण के पुतले को फूंकने की परंपरा निभाने के लिए शहर में खासा उत्साह देखने को मिला। यातायात पुलिस इस बार भी पूरी तरह चाक चौबंद नजर आई। मुख्य रावण दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया और उसके लिए विभाग ने विशेष पुख्ता इंतजाम किए। पटेल मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज तिराहा, अजमेर क्लब चौराहा सहित पटेल मैदान के आसपास के रोड पर आने वाले वाहनों को डायवर्जन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आने वाले आमजन ने अग्रसेन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक सड़क किनारे अपने वाहनों को पार्क किया गया। एसपी चुनाराम जाट ने बात आज की को बताया कि इस मौके पर कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इसके अलावा जो पार्किंग है उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं और स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के चारों तरफ और शहर में अलग अलग जगह पे हमने जाब्ता तैनात किया ताकि किसी भी तरह से जो अजमेर वासी है उनको असुविधा नहीं हो। तो लगभग कितना जाब्ता लगाया हुआ? जो हमारा जाब्ता है वो लगभग जो अजमेर शहर के अंदर है वो लगभग 400 से 450 के बीच में जाब्ता तैनात रहेगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे कस्बे हैं और हैं वहाँ पे भी जाब्ता तैनात रहेगा। यातायात को लेकर के कोई वन वे नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर शाम के टाइम पे लगता है कि ट्रैफिक का थोड़ा सा मोमेंट है वो ज़्यादा है और उस रूट पे ट्रैफिक जाम की समस्या आती है तो हमारा जाब्ता तैनात रहेगा रूट डायवर्जन के लिए। देश सेवा को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना स्थापना दिवस पूरे जिले में उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों की ओर से शहर में 11 अलग अलग जगहों पर पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पथ संचलन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। इस दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इससे पहले सभी जगहों पर विजयदशमी पर शस्त्र पूजन किया गया। विवेकानंद नगर का पथ संचलन सुबह 9 बजे शास्त्री नगर सामुदायिक भवन से आरंभ हुआ। नगर संघ चालक रामबाबू शर्मा ने बताया कि आज ही के दिन 1925 में हेडगवार ने नागपुर में संघ की स्थापना की थी। पथ संचलन से पूर्व शस्त्र पूजन किया गया।
कई क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता जिसने पथ संचलन में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपने घर के बाहर खड़े होकर पथ संचलन का उत्साहवर्धन करते हेतु पुष्प वर्षा व स्वागत किया। यह पथ संचलन कुंदनगर स्थित राजपूत छात्रावास से शुरू होकर विभिन्न मार्ग से होते हुए छात्रावास पहुंचकर समापन हुआ। नवरात्रा पर नवमी की पूजा के बाद दुर्गा मां की मूर्तियों को जल्द से विसर्जन किया जाने की पौराणिक परंपरा, इसी को निभाए जाने के लिए नगर निगम की ओर से आजाद पार्क में विशेष व्यवस्था की गई। यह परंपरा पहले कभी आना सागर में निभाई जाती थी, मगर जल प्रदूषण और होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर इसे आजाद पार्क के एक कुंड तक सीमित कर दिया गया। नगर निगम ने नवरात्रि पर्व की नवमी की पूजा के बाद दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन की गई। आजाद पार्क में विसर्जन के लिए कुंड की सफाई कर उसमें पानी भरा गया। साथ ही सफाई व्यवस्था के साथ रोशनी की व्यवस्था भी की गई। माता के कई भक्तों ने इस बार भी घर पर ही माता की प्रतिमाएं स्थापित कर आराधना की। नवमी पर माता जी की पूजा के बाद माता के जिन भक्तों ने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित की थी, वो सभी लोग माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए ढोल ढमाकों के साथ आजाद पार्क पहुंचे। धूमधाम से गुलाल में रंगे भक्तों का उत्साह देखते ही बनता रहा। आज विजयदशमी के दिन नगर निगम द्वारा आजाद पार्क में माता जी की मूर्ति के विसर्जन की व्यवस्था की गई है और व्यवस्था के लिए जो बैरिकेटिंग और आवश्यक जो भी साधन है उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जो नगर निगम का खुद का जो कार्यक्रम है उसकी मूर्ति तोपगढ़ा में ही विसर्जित की जाएगी। इसके अलावा सभी से है कि आज़ाद पार्क में आए और शांतिपूर्वक मूर्ति का विसर्जन करें। यहाँ जिस प्रकार की भी वैसे तो मिट्टी की मूर्तियों के लिए कहा गया था, निवेदन सबको यही किया गया था। उसके अलावा जो भी है, जैसी भी मूर्ति आ रही है, व्यवस्थाएं ठीक चल रही है यहाँ पे। इसके अलावा जब भीड़ बढ़ेगी तो होमगार्ड और अन्य व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। नगर निगम की तरफ से एक ही पॉइंट है आज़ाद पार्क। फायर सागर में सबको मना किया गया है, बाकी आज़ाद पार्क में पूर्ण व्यवस्था है। आज़ाद पार्क में आए और अपनी मूर्ति शांतिपूर्वक विसर्जन करें। विजयदशमी पर्व पर तपस्वी भवन वैशाली नगर में अनुज्ञाधारी शस्त्रों का बुधवार सुबह पूजन किया गया। पंडित विष्णु दादीज के नेतृत्व में 51 पंडितों द्वारा पूजन कराया गया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा ने बताया कि विजयदशमी पर्व पर शस्त्रों का पूजन मानव जीवन में सुख विजय का प्रतीक माना गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में तपस्वी भवन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर धर्म की विजय का प्रतीक के रूप में दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन शस्त्र और शास्त्र की पूजा बहुत ही शुभ माना गया है और ये विजय के रूप में प्रतीक माना जाता है। इसलिए आज सभी शस्त्रों की और शास्त्रों की पूजा करते हैं। इसी संदर्भ में आज तपस्वी भवन में तपस्वी परिवार के सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह जी, पुष्कर से रघु पारिक जी, अरुण पारासर जी, पंडित चंद्रशेखर जी और हमारे विश्व संघ के, विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के बहुत ही योद्धा काफ़ी पदों पर रहे हमारे लेखराज जी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे पधारे हुए हैं, जिनको हमने एक ही निवेदन पर बुलाया और वो पधारे और इस आयोजन में शामिल होकर उन्होंने ये बताया कि इस वर्तमान समय में शस्त्र की कितनी आवश्यकता है। शस्त्र हर जगह आवश्यक है, चाहे राष्ट्र की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, नारी की रक्षा हो, आत्मरक्षा हो, किसी भी रूप में यदि अच्छे कार्य के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। इसी से प्रेरणा लेकर आज किया गया है। इसके बीच में हमारे सीनियर एडवोकेट भगवान सिंह जी चौहान हैं और चंद्रशेखर जी हैं, इंदर सिंह जी, हमारे जो दिव्य माँ आरती पुष्कर संघ के सब सदस्य लोगगण भी पधारे हैं और बाबू सिंह जी रावत भी आज अपने शस्त्र लेकर लाइसेंस ही उनकी भी पूजा हुई है। और इस प्रकार से लाइसेंस शुदा और प्रतीकात्मक शस्त्रों की पूजा करके हम पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, अच्छे कार्य के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो सब हिंदुओं को अपना शस्त्र उठाना चाहिए और ताकि हमारा सनातन धर्म की रक्षा हो सके। इसी के साथ में मैं सबको ये संदेश देते हुए जो लोग पधारे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में जो पत्रकार महोदय पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जो नारी शक्ति है जहां उपस्थित है, जिन्होंने सब तरह का सहयोग दिया है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं यही करता हूं कि जो आज हमने ये जो पर्व मनाया है, ये संदेश पूरे विश्व में फैले।
अजमेर के तोपदड़ा में नगर निगम की ओर से आयोजित गरबा महोत्सव के समापन समारोह में पुरस्कार वितरण के बाद कुछ प्रतिभागियों ने गरबा कमेटी द्वारा अपने मिलने वालों को इनाम देने की बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। नगर निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा अन्य सहित अतिथि तो इनाम बांटकर निकल गए, लेकिन बाद में जब डिप्टी मेयर जाने लगे तो उन्हें घेर कर विरोध जताया गया। ऐसे में देर रात करीब 1 घंटे तक हंगामा चला। बाद में अन्य लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। नगर निगम की ओर से तोपदड़ा में गरबा रास का आयोजन पिछले 9 दिनों से कराया जा रहा था। इसमें संभागीय आयुक्त BL मेहरा, सांसद भागीरथ चौधरी, मेयर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित अन्य अतिथियों ने विजेताओं को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके बाद मेयर सहित अन्य अतिथि चले गए, लेकिन जब बाद में डिप्टी मेयर नीरज जैन जाने लगे तो प्रतिभागियों ने रोक लिया। इस दौरान नगर निगम हाय हाय के नारे लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। सामने से ही बनाओ आईडी पे डाल देना। आईडी पे गुजरात सही है। अरे सुनिए, जिस कोर्ट में वकालत करते उसी कोर्ट में मैं भी वकील हूँ, है ना? आपको आगे बदतमीजी मत कर। बदतमीजी किया जा रही बहुत देर से, बदतमीजी किया जा रही इतनी देर से। एक सेकंड, तो फालतू बात क्यों कर रहे हो? अरे एक सेकंड, अब बहुत देर से सुन लिया, अब एक सेकंड इधर आओ भाई। और तू इधर डांसर, तू सबसे बढ़िया डांसर है मेरे हिसाब से, तू इधर इधर। हाँ ये अरे अब सुन, अरे रुको भैया इधर हो जा। सुन, 1 मिनट आप थोड़ा पीछे एक बात बताओ, आज जजमेंट, अच्छा हम 9 दिन से आ रहे थे ना? हाँ भैया, आप मैडम अगर इधर आ नहीं जाएंगे मैं इधर कंफर्ट तो 2 मिनट घूम मत करो, सुनने दो, चुप हो 8 दिन से हम यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए थे ना। बिल्कुल सही बात है। डांस के लिए आपको टोकन देने से लेकर के प्राइज देने तक हमारी जिम्मेदारी थी ना। आज के दिन हमारे पास जिम्मेदारी नहीं थी। आपने मेरे अरे मैडम, आपने मेरे को, मेरा नाम नीरज जैन है, नीरज जैन को मंच पर प्राइज देने वालों के बीच में देखा? आप चाहो तो चेक कर लेना। आई एम नॉट हैप्पी विद। बंद कर दे इसको, बोलो बंद कर। बंद नहीं, फोटो वीडियो बंद नहीं होगी। आप बोलो ना, कोई बात नहीं। आप बोलो। पॉलिटिक्स आ गई वापस। मैं नहीं बोलूंगा, बोलो। पॉलिटिक्स आप कर रही हो, पॉलिटिक्स आप कर रही हो। आप तो बोलो ना, मैं तो बोलूंगी। आप तो बोलो ना, वीडियो तो बनेगी। 1 मिनट भाई, वीडियो तो अरे नहीं, अब आगे न्यूज में जब तक फलूदा कर दिया और अभी तो बीच में लग रहे हैं। टोकन वाले कहाँ गए सारे? टोकन वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा है। वाले कहाँ जाएंगे? वो क्या ऊपर से आए थे कि 9 दिन खेलने, एक बच्चों को 4 बार दे दिया। हमारे साथ क्या करा? दोनों बच्चे खेल रहे, धोखा एक चोरी का नाम लिया। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा का 103वां वार्षिक स्थापना दशहरे के मौके पर पारंपरिक खड़क पूजन के साथ किया गया। इस मौके पर दशहरा पर्व होने के चलते हर साल की तरह इस साल भी खड़क पूजन किया गया, जिसमें
अखाड़ों के शस्त्रों का विधिवत पूजन करते हुए आरती की गई। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष कौस्तुभ भाटी ने बताया कि इस मौके पर समाज के युवाओं ने अखाड़े की एक से बढ़कर एक कलाबाजी दिखाई। ये हमारे श्री कोली राजपूत हितकारिणी महासभा का 103वां स्थापना दिवस है, जिसका जो हम शुरू से इसको करते हुए आए हैं। खड़क पूजन हम यहाँ पर विजयदशमी के दिन करते हैं। आज भी वही आयोजन किया गया था। आज के दिन के लिए ख़ास ये है कि पिछले 27-28 सालों से मेरे पिताजी श्री ललित भाटी पूर्व मंत्री, वो इसकी अध्यक्षता करते आए हैं और हमारे पूर्वजों का जो पुराना तरीका इसको हमने लेकर के शस्त्र पूजन को आगे बढ़ाया है, उसी को इस कोरोना काल के बाद में वापस से शुरू करते हुए गति देते हुए हम लोगों ने आयोजन रखा हुआ है। आज विजयदशमी के दिन आप सब यहाँ पर थे। आपने खुद ने यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर अखाड़ों का और उन बच्चों का क्या जोश था, क्या तैयारी थी, उसको आप खुद सब यहाँ महसूस कर सकते हैं। और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आज देख कर के कि इससे पहले यहाँ प्रांगण के अंदर तो जो लोगों की भीड़ होती थी वो होती थी निश्चित रूप से। आज अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो या नहीं, मैंने देखा कि लोग छतों पर छाते लेकर के खड़े हुए थे। उनमें भी जोश था कि हाँ, जो शस्त्र पूजन होता है उसके अंदर जो देखने के लिए जोश मिल रहा है, जो कर्तव्य है, जो पट्टेबाजी आप लोगों ने देखी, जो बच्चों ने करा, उसको मतलब इतना मंत्रमुग्ध करने वाला यहाँ पर जो प्रदर्शन बच्चों ने करा है वो काबिल तारीफ है। और उसी चीज़ को आगे अंजाम देते हुए हम लोगों ने भी अपना शस्त्र पूजन पूरा करा है। आज का दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उसका पूरा परिचय आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। बस यही हम करते आए हैं। यहाँ पर 7 अखाड़ों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसके अंदर से 1 अखाड़े हैं जिनके अंदर उनके उस्ताद गुजर गए थे, तो जो पगड़ी की रस्म होती है वो भी उनकी आज ही है। इसलिए वो यहाँ आकर के सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके वापस चले गए हैं। उन्होंने यहाँ प्रदर्शन नहीं करा कारणवश। बाकी उसके अलावा बाकी के सारे 5-6 अखाड़े यहाँ पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत देखिए, सबसे पहले जो हमारा श्री कोली राजपूत हितकारिणी महासभा का झंडारोहण होता है और जो झंडारोहण के बाद में कोली गीत गाया जाता है। वो गीत गाने के बाद में जितने हमारे क्षत्रिय हैं, जो एक्चुअली हम क्षत्रिय कौम को लेकर के अपने जो शस्त्रों की पूजा करते हैं, जो हमारी रक्षा के काम के हैं, उनकी पूजन करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वो आयोजन इसीलिए आज यहाँ पर करा जाता है। पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों में झगड़ा हो गया और इसी दौरान किशन कबाड़ी ने पहाड़गंज निवासी राजू के हाथ और पेट में धारदार हथियार से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में घायल राजू बदला लेने के लिए पहले हमला करने वाले किशन कबाड़ी के घर गया। वहां किशन नहीं मिला। उसके बाद राजू ने क्लॉक टावर थाने में हमलावर किशन कबाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। घायल राजू ने बताया कि बीती रात मयाणी स्कूल के पास माता मंदिर के सामने किशन कबाड़ी ने अपनी दुकान से धारदार हथियार निकाला और उस पर हमला कर दिया। राजू की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने किशन कबाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर दक्षिण विधायिका अनिता बदेल ने आज वार्ड 24 के स्थानीय पार्षद लोकेश के आग्रह पर 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक अनिता बदेल ने बताया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सड़क, नाली सहित मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य लगातार जारी रहेगा। आने वाली 14 सितंबर को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल गुलाबबाड़ी स्थित शहरी डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन करेंगे। आज वार्ड नंबर 24 में हमारे पार्षद जी लोकेश जी के कहने पर यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, एक तो उस वाली गली सीसी रोड पूरा कंप्लीट और विश्वकर्मा बगीची वाली गली, ये 2 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। सब्जी मंडी वाली गली भी इसके साथ में है। तो ऐसे करके 10 लाख रुपए की लागत से ये तीनों सड़कें बनेंगी और कम्प्लीटली सीसी की सड़क बनेगी। विधायक कोष से ये राशि खर्च की जा रही है। आगे आगामी दिनों में भी और कहीं? हाँ, आगामी दिनों में 8 तारीख को वार्ड नंबर 34 में 20 लाख रुपए की सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। और उसके आगे जो हमारा मुख्य रोड है, साईं बाबा मंदिर वाला जो रोड,
2 करोड़ रुपए की लागत से वो मुख्य रोड का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। आने वाले समय में लगभग 8 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। 14 तारीख को अजमेर दक्षिण में जो गुलाबबाड़ी का शहरी डिस्पेंसरी है, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा उसका लोकार्पण किया जाएगा। 75 लाख रुपए की लागत से वो मेरे विधायक कोष से पूरा का पूरा डिस्पेंसरी बना है। साथ में जो स्थान है वो पार्क के लिए डेवलप किया जाएगा। 40 लाख रुपए की राशि उसमें खर्च की जाएगी। इस तरह से आने वाली दीपावली के अवसर पर बहुत सारे से विकास के कार्य, जो मुख्य रोड है ना ब्यावर रोड, उस पर एडीए द्वारा 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। और जैसे ही वो निर्माण कार्य पूरा होगा तो मैंने बताया ना कि मुख्य रोड जो रोड है ना साईं बाबा मंदिर वाला, वो 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और उस रोड के साथ साथ बनते हुए, क्योंकि ये एक ही रोड है, अलग अलग रोड नहीं है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर पूरे पर कारपेट। मैंने यही तो कहा, रेलवे हॉस्पिटल वाली जो रोड ब्यावर रोड जिसको कहते हैं, वो ब्यावर रोड पर एडीए द्वारा 4 करोड़ रुपए की लागत से आगे से आपने देखा होगा जो दौराई वाला फाटक है वहाँ से लेकर के सुभाष नगर होते हुए वहाँ पर निर्माण कार्य एडीए द्वारा किया जा रहा है और उसके बाद में इसको रिकारपेटिंग किया जाएगा। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।